नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश से जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अनिवार्य टीटी अनिवार्य विरोध बेशुमार। तो आज हम बात करें टीटी अनिवार्य विरोध बेशुमार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक का समय बाकी है, अभी बचा हुआ है, उन्हें अगले 2 साल के भीतर टेट परीक्षा पास करना होगा। अगर वह इस अवधि में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सेवा छोड़नी होगी, यानी कि अनिवार्य रूप से उनको सेवा निवृत्त लेनी होगी। वहीं जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम है उन्हें टेट पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन वे प्रमोशन के लिए भी अयोग्य रहेंगे। यह नियम सरकारी और निजी दोनों शिक्षकों पर लागू होगा। हालांकि फिलहाल अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे छूट दी गई है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बेंच को सौंपा गया। सितंबर 2025 से इसका सख्ती से पालन किया जाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। आदेश से शिक्षकों में हड़कंप है, क्योंकि देश भर में लाखों शिक्षक हैं जिन्होंने टीटी नहीं किया है। 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की नौकरी पर अब तलवार लटक गई है। शिक्षकों की नौकरी पर संकट को देखते हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ सक्रिय हो गया है। संघ का कहना है जो शिक्षक पहले भर्ती हुए वे उस समय के नियम और सेवा शर्तों के साथ नियुक्त हुए थे। उनका अधिकार है कि उनकी नौकरी उन्हीं सेवा शर्तों के साथ जारी रहे और उसी पर उन्हें प्रोन्नति भी दी जाए। उनकी नियुक्ति के समय टीटी अनिवार्य नहीं था, तो अब उसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में संघ राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से मांग करेगा कि वे नियम कानूनों में संशोधन कर यह घोषित करें कि जिन नियमों और सेवा शर्तों के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनकी नौकरी जो है उसी के तहत जारी रहे और उसी के मुताबिक उन्हें प्रोन्नति भी मिले। शिक्षक संघ का कहना है, शिक्षक संघ का पहला जोर है कि सरकार से राहत पाने का पहला जोर है, लेकिन इसके साथ ही कानूनी विकल्पों पर भी शिक्षक संघ विचार कर रहा है। इसके लिए वकीलों से विचार विमर्श कर रहा है। नौकरी में बने रहने के लिए टीटी की अनिवार्यता के मामले में शिक्षक संघ ने अब लंबी लड़ाई के लिए कमर भी कस ली है। शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार पर नियम कानून में संशोधन करने का भी दबाव बना रहा है। शिक्षक संघ मांग कर रहा है कि जिन शर्तों पर नियुक्ति हुई थी उन्हीं पर उनकी नौकरी जारी रहे और उसी पर उन्हें प्रोन्नति भी मिले। संघ ने कहा कि अगर नियुक्ति के समय पात्रता नहीं थी तो अब पात्रता अनिवार्य न की जाए। हालांकि सरकार पर राहत देने का दबाव बनाने के साथ साथ लगातार जो शिक्षक संघ के नेता हैं या शिक्षक हैं वो दबाव बना रहे हैं कि सरकार उनको राहत दे और जिन शर्तों के साथ उनको नौकरी मिली थी उन्हीं शर्तों के साथ उनकी नौकरी जारी रहे और आगे उनकी नौकरी चलती रहे। इसमें जो अनुकंपा से नौकरी पाने वाले भी ज्यादा पीड़ित होंगे। इंटरमीडिएट के बाद नौकरी पाने वाले और बीएड व बीपीएड उत्तीर्ण भी टीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, ये भी नियम है। तो अब ऐसे लोग टीटी की परीक्षा में कैसे बैठेंगे, ये भी तमाम सवाल है। इसके लिए टीटी की नियमावली में भी संशोधन करने की बात कही जाए, संशोधन करना पड़ेगा। इन दिक्कतों पर सरकार और कोर्ट को ध्यान देना होगा, ये बात शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं। इसके लिए कोर्ट में भी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की बात कह रहे हैं। उधर सरकारों ने भी कोर्ट के आदेश के बाद तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने फैसले के अगले ही दिन जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र और मेल भेजकर टीटी पास और टीटी नहीं करने वाले शिक्षकों का ब्यौरा मांगा था ताकि स्थिति की समीक्षा की जा सके। उत्तर प्रदेश में भी सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। ऑल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह मामले को देखेगी और शिक्षकों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। इस बीच पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। शिक्षकों का प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी यह प्रदर्शन देखने को मिला है। तमाम जिलों में तस्वीरें सामने आई हैं। हम कुछ जिलों की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर बाराबंकी की दिखाते हैं, जहां पर टीटी का अनिवार्यता पर बाराबंकी में विरोध
शुरू हो गया है और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। तो बाराबंकी की तस्वीर हम दिखाते हैं। बाराबंकी में शिक्षक संघ के लोगों का क्या कुछ कहना है, हम आपको दिखाते हैं। शिक्षक का एक मामला 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि सभी शिक्षकों को टेट नहीं किए 2011 के पहले उनको टेट देना पड़ेगा। प्रमोशन के लिए जूनियर में जाना टेट देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है, संगठन का मानना है कि जिस समय शिक्षा सेवा नियमावली के तहत जो जिस समय तत्कालीन योग्यता थी उस समय वो नियुक्त हुए, ये निर्णय के विपक्ष में सरकार रिव्यू पिटीशन में जाए और नहीं तो अपने यहाँ नियम कानून में संशोधन करे। मेरी एक बात है, क्योंकि हम सरकार के कर्मचारी हैं विभिन्न राज्य के तक, जो हाई कोर्ट का फैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय का आया है। की हमने तस्वीरें आपको दिखाई बाराबंकी में किस तरीके से शिक्षक जो है विरोध कर रहे हैं, शिक्षक संघ के लोग विरोध कर रहे हैं। बुंदेलखंड की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड के महोबा में कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार साहू ने मानसिक तनाव में आकर, इस फैसले के बाद मानसिक तनाव में आकर उन्होंने सोमवार को कमरे में फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार और शिक्षा जगत में शोक की लहर है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्यता आदेश पर वो तनाव में चल रहे थे। शिक्षक ने इस तनाव में ये कदम उठाया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ला का है, जहां सोमवार को कंपोजिट विद्यालय के 49 वर्षीय शिक्षक मनोज कुमार साहू द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। मनोज कुमार साहू अनुकंपा भर्ती के माध्यम से विद्यालय में तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने की अनिवार्यता के बाद वह लगातार मानसिक तनाव में थे। आदेश के अनुसार नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर टेट परीक्षा पास करनी है और इसी मानसिक तनाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस दौरान जो महोबा में शिक्षक संघ के लोगों की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। हमारे एक शिक्षक साथी जो है श्री मनोज साहू जी, उन्होंने आज सुबह जो है 5 बजे 6 बजे करीब फांसी लगा करके आत्महत्या की है। और हमको कुछ जब मैं कल लखनऊ था, बैठक थी हमारी इसी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, उसी के संबंध में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बैठक आहूत की थी। कुछ मामला एक 49 वर्ष के मनोज कुमार नाम के पेशेंट को लाया गया था और जैसा कि जो परिजनों द्वारा बताया गया है कि उन्होंने फांसी लगाई हुई थी और डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद उनको मृत घोषित किया गया था और फिर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में रखवा दी है और बाकी जो भी क्लियर होगा पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा कि इसका कारण क्या है। जौनपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। जौनपुर में भी शिक्षक संघ और तमाम शिक्षक जो है इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसमें प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री से भी वो मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि टेट परीक्षा जो है अनिवार्यता खत्म किया जाए। जौनपुर की भी हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तो ये जौनपुर की तस्वीरें हैं जहां एसोसिएशन के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को ये जो नया आदेश जारी किया उसके खिलाफ जो है शिक्षकों ने अब लामबंदी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं इस टेट अनिवार्यता का वो विरोध कर रहे हैं। 27 जुलाई 2011 को RT एक्ट आता है 2 अगस्त से। उसके बाद स्थिति ये हुई है, पूर्व के जो अध्यापक हमारे विगत 25-30 वर्षों से रहे हैं उनके ऊपर भी टेट की अनिवार्यता सरकार ने पारित किया है। वो खास करके न्यायपालिका के माध्यम से अमेंडमेंट जो 17 ये इसको आया है सितंबर को, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। खास करके मृतक आश्रित हो रहे हैं, BPED के लोग हो रहे हैं, BEड के लोग हो रहे हैं। ऐसे में हम सभी लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से कि हमारी जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल हो। जो है सारे टीचर्स को जो है टेट के लिए बाध्य कर दिया है, बोला के नीचे से छूट दे के बाकी लोगों को जो है उसके विरोध में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और अपना विरोध दर्ज। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि हमारी जब भी नियुक्ति थी उस समय की जो सेवा शर्तें हैं उसके अनुरूप ही हम लोगों को अब टीटी लादा जा रहा है। बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो मृतक आश्रित हैं। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां टेट अनिवार्यता को लेकर शिक्षक संघ द्वारा आक्रोश प्रदर्शित किया गया है। नियम में परिवर्तन को लेकर सरकार से मांग की गई है। शिक्षकों की समस्या के निदान के लिए प्रधानमंत्री व शिक्षा मंत्री से लगातार गुहार जो है वो शिक्षक नेता लगा रहे हैं। इस दौरान प्रतिक्रिया भी आपको सुना देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है 1 सितंबर को कि जो भी अध्यापक जिनकी नौकरी 5 साल से ऊपर है, जब तक वो टेट नहीं पास करेंगे 2 वर्ष में उनको जो है निकाल दिया जाएगा विभाग से। तो इसके विरोध इसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे एक माननीय प्रधानमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो काला कानून सरकार ने 2017 में बनाया था, जिसमें हम लोग को मतलब जो 2010 के पहले नियुक्त शिक्षक है उस समय कोई टीटी का नाम भी नहीं था, न लोग उसको जानते थे, और जो नियुक्त हुए थे वो सरकार का जो उनकी जो विज्ञप्ति थी, जो उनका मानक था, उसी के अनुसार नियुक्ति की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और ये प्रतिक्रियाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के तमाम प्रदेशों में, तमाम हिस्सों में ऐसी ही प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं। शिक्षक जो है लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और शिक्षक संघ जो भी है वो भी लामबंद हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनुग्रह त्रिपाठी जी संयोजक हैं शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर त्रिपाठी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के। आपका बहुत स्वागत है अंकुर त्रिपाठी जी। विजय उपाध्याय जी हैं महामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनपद बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील पांडे जी प्राथमिक शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप मलिक जी शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत मिश्रा जी अधिवक्ता हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप्ति सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता आज सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विनय कक्कड़ प्रवक्ता अभिभावक संघ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत आभार और शुक्रिया। सबसे पहले अनुग्रह त्रिपाठी जी आपका रुख करें। अनुग्रह त्रिपाठी जी, ये जो फैसला 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया, इसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में शिक्षक लामबंद हो रहे हैं, शिक्षक संगठन लामबंद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस फैसले को गलत बता रहे हैं। 2010 के बाद जो शिक्षक भर्तियां हुई उसमें तो ठीक है कि टेट परीक्षा पास करके ही आए, लेकिन उससे पहले के जो शिक्षक थे उस समय ये अनिवार्यता नहीं थी। अब चूंकि अनिवार्यता की गई है तो तमाम शिक्षकों में वैसे तो हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जगह ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां इस फैसले के बाद से शिक्षकों ने ऐसे कदम उठा लिए। महोबा से एक तस्वीर सामने आई जहां इस फैसले के बाद एक शिक्षक जो पिता की अनुकंपा पर नौकरी उनको मिली थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि इंटरमीडिएट पास थे वो। और उस घटना ने कहीं ना कहीं ऐसी और भी घटनाएं घट सकती हैं क्योंकि शिक्षकों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है जी, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, इसलिए उस पर कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सरकार के 2017 के नोटिफिकेशन के आधार पर है। जी, सरकार ने हम सबको अंधकार में रखते हुए 2017 में एक ऐसा नोटिफिकेशन लाया, उसमें ऐसे अमेंडमेंट किए जिसमें उन्होंने कार्यरत अध्यापकों को भी टीटी करना अनिवार्य कर दिया। जी, उसी के आलोक में एनसीटी ने एक हलफनामा दिया। उस हलफनामे के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी कार्यरत अध्यापक, चाहे वो 2011 के पूर्व हो या 2011 के बाद हो, अगर उसका रिटायरमेंट 5 वर्ष से ऊपर है तो उसको अगले 2 वर्षों में टीटी करना पड़ेगा, अन्यथा उसको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा। जी, तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो मंशा बहुत अच्छी नहीं है। सरकार कह कुछ रही है, करती कुछ है। उसने 2017 का नोटिफिकेशन ऐसा बनाया, उसमें कार्यरत अध्यापकों के लिए भी टीटी लागू कर दिया। ये आदेश जो है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है।
क्योंकि आप देखिए कि 2011 के पूर्व जो नियुक्त अध्यापक थे वो उस समय की जो निहित शर्तें थी उन विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त हुए थे, उसमें टीटी का कोई नामो निशान नहीं था जी। टीटी का मुख्यतः जो विवाद था वो प्रमोशन को लेकर था कि जो 2011 के बाद नियुक्त अध्यापक थे उन्होंने जो आरटी का हवाला दिया उसमें उन्होंने कहा कि टीटी को प्रमोशन अनिवार्य किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक वृहद स्तर की व्याख्या कर दी और उसमें उन्होंने 2017 के नोटिफिकेशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसको शामिल कर लिया, जिसके कारण हमारे जो पुराने अध्यापक हैं उनको आज जो है इतनी त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत चिंतित है। और हमारे जो साथी आज इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय मनोज कुमार साहू जी, उनके परिवार के साथ हमारी जो संवेदनाएं हैं और मैं आपके मंच के माध्यम से अन्य अध्यापकों से भी अनुरोध करूंगा कि कोई भी इस सिचुएशन में कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उनके परिवार को त्रासदी झेलनी पड़े। ये एक संकट है, संकट का हम सब मिलकर सामना करेंगे और सरकार के इस काले कानून जो 2017 का नोटिफिकेशन जो अमेंडमेंट ये लेके आई है कार्यरत अध्यापकों के खिलाफ, उसका मिलकर पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि इस नोटिफिकेशन को रद्द करे और सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे ताकि हमारे जो पहले के अध्यापक है 2011 के पूर्व के, जिनको दशकों का अनुभव है, दशकों के अनुभव के अध्यापक हैं ये, जिनके पढ़ाए हुए कई बच्चे बाद में टीटी क्वालिफाई करके अध्यापक बने हैं, उनके साथ अगर इस प्रकार का मजाक किया जाएगा तो सड़कों पर उतरकर हम सब विरोध करेंगे और निश्चित ही उनके अधिकारों के हनन के खिलाफ जो भी हो सकेगा वो हम पूरा प्रयास करेंगे करने का। ठीक है अनुग्रह त्रिपाठी जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डिसीजन है जी। आप उम्मीद कर सकते हैं क्या किसी 55 वर्ष के डॉक्टर से आप कहें कि इस समय की आप नीट का पेपर क्वालिफाई करके दिखाइए, सिविल सर्विसेज में चयनित किसी आईएएस से आप कहें 55 वर्ष की उम्र में कि आप पुनः से सिविल सर्विस का पेपर क्वालिफाई करके दिखाइए, तो ये बहुत ही इम्पेटिकल सिचुएशन है। और ये जो कहा गया है इसकी मैं व्याख्या, उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो बहुत व्याख्या नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये कहीं से भी अनुकूल नहीं है और सरकार को मिलकर सरकार के जो विधिक जो विभाग है उसको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारे जो कार्यरत अध्यापक है पूरे देश के उनको न्याय मिल सके। ठीक है अनुग्रह त्रिपाठी जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अंकुर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन से। दो सवाल हैं अंकुर त्रिपाठी जी आपसे। पहला सवाल कि इस फैसले की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, लेकिन इस फैसले के बाद अब आगे के रास्ते क्या आप लोगों के बसते हैं, आगे क्या रास्ते आप लोग अपनाएंगे? दूसरा सवाल, इस फैसले के बाद आखिर दिक्कत क्या है? क्यों अगर जो शिक्षक है वो पूरे जीवन उन्होंने शिक्षा दी है और उसी में एक ये पड़ाव कह लीजिए कि उनको एक परीक्षा देनी है, टेट परीक्षा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी। महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका आभार। सर्वप्रथम आपने दो सवाल मुझसे किए हैं। एक तो कि आगे के रास्ते के हैं और ये पड़ाव, अगर ये जो परीक्षा हो रही है अगर इसको कर लिया जाएगा तो भी इसमें समस्या क्या आ रही है जी। देखिए मानस जी, इसमें समस्या कोई भी नहीं है। समस्या बस इतनी सी है कि जो भी शिक्षक, जो की बात अभी अनुग्रह भाई ने अभी कहा भी है कि शिक्षक जो है वो 20 साल की जो सेवाएं दे चुका है, 20 साल पहले जो नियुक्त हुआ है, अपनी सेवा शर्तों को उसने पूरा किया है। सरकार ने जो विज्ञापन निकाला, हम उस विज्ञापन के तहत सेवा में आए, हमने उन शर्तों को पूरा किया। आप ही ने विज्ञापन निकाला, आपका दिया हुआ विज्ञापन था, शर्तें पूरी कर रहे थे, आपने हमें नौकरी में रख लिया। अगर आप किसी अन्य विभाग में, आईएएस लॉबी का अगर डिपार्टमेंट, आईएएस लॉबी है, पीसीएस लॉबी है, तमाम डिपार्टमेंट हैं, किसी भी अन्य विभाग में अगर ऐसी आपको अनुकूल परीक्षा करा रहे हैं तो आप बताइए हमें एक बार। नहीं करा रहे ना आप, क्योंकि चक्कर क्या, हम उस व्यवस्था में दक्ष थे, हम प्रशिक्षित थे, हमने उसमें लोगों को पढ़ाने का जिम्मा हमको दिया, आपने, हमने पढ़ाया। अब 20 साल के बाद आप कहेंगे कि वर्तमान पैटर्न पर, वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था पर आप एक परीक्षा लेकर के आएंगे और कहेंगे कि आप हमें उस परीक्षा में आप पास होकर के दिखाइए, तो ये बड़ा विचारणीय विषय है, अव्यवहारिक है पूरी तरीके से। और अगर ये जो सोचने वाला बात है, ये समझ में नहीं आता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस स्थिति में, परिस्थिति में ये निर्णय दिया है और वहां पर किन तथ्यों को रखा गया। सरकार को ये पूरा व्यवहारिक पक्ष रखना चाहिए था और शायद मुझे लगता है बहुत से अच्छे से स्थितियों को रखा नहीं गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट तरीके से चीजों को नहीं रखा, उसकी मंशा भी बड़ा स्पष्ट नहीं रही होगी। और दूसरा जो विषय आपने कहा, आगे के रास्ते क्या हैं? आगे के रास्ते तो हमारे साथ यही स्पष्ट है कि हम माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो केंद्र सरकार के माध्यम से एक इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए एक विधिवत कोर्ट के संज्ञान में ये विषय को लाएं कि ये देश में कितने लोग हैं। उत्तर प्रदेश में करीब, इनकी संख्या देखी जाए तो 1-2 लाख के करीब शिक्षक तो उत्तर प्रदेश में होंगे। पूरे भारत देश में संख्या करीब 15 लाख से ऊपर है।
आप ये क्या कर चाहते हैं? पूरे 15 लाख के लोगों को आप सड़क पर लाना चाहते हैं। ये क्या न्यायालय की जिम्मेदारी है कि जनहित में निर्णय देना, उन जनहितों को ध्यान में रख करके निर्णय देना। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना की जाए कि 20 साल तक उसके पास परिवार के पास नौकरी करी, उसके बच्चे सड़क पर घूमेंगे, भूखे रहेंगे, ये कौन चिंता करेगा? तो इसलिए हमारा यही है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जानी चाहिए। अगर उससे भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो अध्यादेश ला करके इसमें नियमों में शिथिलता बरतने की आवश्यकता है। अन्यथा शिक्षक में आक्रोश तो है ही, आप देख ही रहे हैं। और मैं शिक्षकों से ये भी अपील करता हूं, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जैसा कि महोबा के शिक्षक साथी ने एक कदम उठाया है। बड़ा हतप्रभ करती हैं ऐसी घटनाएं। ठीक है, और ऐसी घटनाएं ना हो और अन्यथा संगठनों को अग्रिम निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है अंकुर जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जी संवाददाता बाराबंकी से जुड़े हुए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं, क्योंकि बाराबंकी में कल भी शिक्षकों का विरोध देखने को मिला था और संभवतः आज भी शिक्षक जो है बाराबंकी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल, शिक्षकों का प्रदर्शन जो है बाराबंकी में भी देखने को मिला है, वैसे तो ये पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बाराबंकी में क्या आप शिक्षक किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और आगे की जो है वो लड़ाई के लिए कैसे लामबंद हो रहे हैं? देखिए मनोज, कल इस पर एक प्रदर्शन हुआ था, आज भी प्रदर्शन हुआ है और कल भी एक प्रदर्शन होने की जानकारी हमको मिली है। ये लगातार अलग अलग संगठनों के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल के हुए प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष उसके मौजूद थे सुशील पांडे, उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में टीचर यहाँ गन्ना संस्थान में इकट्ठा थे और उनकी ये मांग है कि जिस प्रकार से ये आदेश पारित किया गया है, ये आदेश अगर आपको लागू ही करना है तो समस्त विभागों पे क्यों नहीं लागू किया जाता है, सिर्फ शिक्षकों पे ही क्यों किया जा रहा है? देखा जाए तो कुछ जो शिक्षक पहले से नियुक्त किए गए हैं वो तत्कालीन शर्तों के पात्रता के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। अब नई शर्त ला करके उनके सामने खड़ी रख देना, ये उनके लिए उनकी रोजी रोटी पर भी संकट गहरा गया है। जैसा कि आपने अभी देखा कि एक जगह आत्महत्या का भी खबर सामने आई है शिक्षक के द्वारा। कई शिक्षक ऐसे हैं जो अवसाद में गए हैं, ये भी एक मामला शिक्षक संघ के द्वारा उठाया गया। आज भी इस पर एक प्रदर्शन चल रहा था उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा, और जो जानकारी मिली है कि उच्चतर प्राथमिक शिक्षक संघ कल धरना देकर के इस पर ज्ञापन सौंपेगी। लगातार 3 दिन से ये धरना प्रदर्शन बाराबंकी में चल रहा है और तीसरा दिन कल तीसरा दिन भी ये प्रदर्शन रहेगा। मजिस्ट्रेट के जरिए से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन जो पूरा निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि इस समय जनपद बाराबंकी के सभी शिक्षक एक बैनर तले विरोध करने पर विवश हो जाएंगे, जैसा कि उनका कहना है। ठीक है राहुल, जल्दी ही इस पर रिट पिटीशन दाखिल नहीं की। ठीक है राहुल, आपकी बात आ गई। हमारे साथ दीप्ति सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। दीप्ति जी, चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए आपसे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, माफी के साथ दीप्ति सिंह जी, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शिक्षक नेता जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे जानेंगे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी, आगे की कैसे रास्ता बनेगा, और शिक्षक जो है ऐसे कदम उठा रहे हैं तो उनको ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं टीईटी अनिवार्य, विरोध बेशुमार, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ दीप्ति सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लगभग 30 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये फैसला लिया है। अब जो शिक्षक संगठन कह लीजिए या इन शिक्षकों के लिए आगे की क्या रास्ते बचते हैं, उनको जैसा कि विरोध हो रहा है, इस विरोध को देखते हुए उनके लिए क्या क्या आगे रास्ते हैं, जिससे उनको अगर वो सहूलियत पाना चाहते हैं या सरकार पर दबाव बना रहे हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो किस तरीके से उनको आगे जो है वो बढ़ना चाहिए? जी देखिए, मुझे जो अभी इनकी समस्याओं को सुनकर, हम तो एक पक्ष हमेशा सुनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आ जाता है जी, पर जब दूसरे पक्ष के साथ भी बैठते हैं तब लगता है कि किस तरीके से इनके साथ, कहीं एक शब्द कह सकती हूँ कि अन्याय की तरह लग रहा है। और निश्चित तौर पे ये सारे लोग मिले जुले हैं, क्योंकि देखिए सेगमेंट एक नहीं है। जैसे जो ऑर्डर है वो ये है कि जिनकी भी नौकरी 5 साल से ज्यादा बच गई है, यानी अगर एक उम्र को देखें तो इस उम्र में आपके पास 55 साल के बैंड से लेकर
20-22 साल के बैंड्स के लोग भी हैं जिन्होंने 2010 के बाद ज्वाइनिंग की है। तो अगर आप देखें तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना आसान नहीं होता कभी भी कोई एग्जाम इतनी जल्दी क्लियर कर लेना। और क्योंकि देखिए मेरे पास एक जो रिपोर्ट आया है, मैं वही रिपोर्ट पढ़ रही थी कि लगभग 1 लाख से ज्यादा चिट्ठियां प्रधानमंत्री के पास भेजी गई हैं, जहां पे अपने बारे में टीचर्स ने ये कहा है कि हम पढ़ें या पढ़ाएं। समस्या है अभी बच्चों के पढ़ाने का समय है। और दूसरी बात है जिन शर्तों पे, देखिए केस को मुझे लगता है बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया था, तो आपके ही सवालों के जवाब में इनके पास रिव्यू पिटीशन डालने का पूरा अभी राइट है। ये रिव्यू रिविजन्स में जा सकते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट को उनके फैसले के बारे में फिर से विचार करने के लिए यहाँ से एक पिटीशन दाखिल की जा सकती है। क्योंकि ये अभी भी मुंह देख रहे हैं केंद्र सरकार का कि वो अपनी तरफ से ये करें और वो चेंजेस के लिए कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, पर इसके लिए मुझे लगता है बहुत लंबा समय लगेगा और इस समय तक काफी देर हो चुका रहेगा। तो इन लोगों को जो इनके तरफ से जो भी इसकी अगुवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो एक ऐसी याचिका दाखिल करें जिसमें इन सारी चीजों को मेंशन करते हुए कि कहीं ना कहीं ये अन्यायपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब जिनकी नियुक्ति जिस शर्तों पे जब हुई थी 2017 के पहले की बात करते हैं, क्योंकि 2017 में तो आ गई थी, इनकी ऑर्डिनेंस आया हुआ था या केंद्र सरकार के अपने कुछ इनके मैनिफेस्टो थे या कुछ इस तरीके की चीजें थी जो इनके इंटरनल थी, जो शायद इन तक भी नहीं पहुंचाई गई। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है उसके बारे में भी जरूर बताया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और ये रेमेडीज जरूर लिए जाए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के भी कोई फैसले बदले नहीं गए हैं। अगर अभी हम लोग पीछे से देखें तो एक जो वक्फ बोर्ड के ऊपर था फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था और इसको वापस भी लिया। तो मुझे ये लगता है कि कई नजीर हैं हमारे पास ऐसे जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे और उसके बाद कहीं जब दिक्कतों को समझा गया, और मुझे लगता है कि ये सारे न्यूज चैनल्स में अगर ये प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जाएं, इसके ऊपर शिक्षकों के प्रॉब्लम्स की बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कॉग्निजेंस जरूर लेगी और इनके समस्याओं को सही तरीके से प्रेजेंट करने की आज के डेट में मुझे जरूरत लग रही है। क्योंकि आसान नहीं होता एक एज के बाद एग्जाम में बैठना और फिर से एग्जाम की तैयारी करना। और मुझे लगता है वो सब देख भी ले तो भी वो व्यक्ति जो 55 साल की एज में अब रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, उसको एक ऐसे दबाव के साथ, अभी जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने इस तरीके से अपने जीवन की लीला समाप्त की, अब सोचिए उनके दबाव को आप फील करिए कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे। और ऐसे लोग जो यहाँ आज बैठे हैं या आज यहाँ तक नहीं भी पहुंचे, पर हम उन सबके भी तकलीफ को फील कर सकते हैं। तो ठीक है, इसलिए हार नहीं मानना है, अपना रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में चाहे दे सकते हैं। इनके लिए अगर आप में से किसी को भी मेरे सहायता की जरूरत है, आप जरूर मुझ तक पहुंचे, कोई समस्या नहीं है और ऐसी कोई भी दुनिया में समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के पास अनुशंसा लेकर जाने वाली भी केंद्र सरकार ही थी। तो यहाँ पे कहीं पे दिक्कत है कि सरकार के साथ ही टसल है, इसको ही हमें देखना है और जरूर इस समस्या का समाधान होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है दीप्ति जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आप जुड़ रही हैं हमारे साथ विजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, महामंत्री हैं प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए। विजय उपाध्याय जी, आपको रुक करें। एक शिक्षक के अगर नजरिए से देखा जाए विजय उपाध्याय जी, तो एक शिक्षक को तमाम जिम्मेदारियां हैं, स्कूल की तमाम जिम्मेदारियां हैं, तमाम सरकारी काम का बोझ जो है उसके तले शिक्षक दबा होता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, और अब उम्र के उस पड़ाव में जब शिक्षक अपनी भविष्य की आगे की योजनाएं बना रहा है, रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, अब भविष्य में रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, उस उम्र में खुद पढ़ना, तमाम जो ये चीजें हैं, ये इसको कैसे आप देखते हैं? दूसरी चीज, अनुकंपा की अगर बात करें, अनुकंपा पर तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या हो सकता है उस IQ लेवल उनका वो नहीं रहा हो, जैसा कि महोबा में ये घटना घटित हुई है। इंटरमीडिएट बताया जा रहा है कि पास था वो व्यक्ति जिसको अनुकंपा पे नौकरी मिली, और टेट का नाम सुन के ही वो अवसाद में आ गया और उसने इस तरीके का कदम उठा लिया। तो कैसे देखते हैं इसको आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी। आपने अपने चैनल आज शिक्षकों का दर्द घेरा है, मैं आपको पूरे चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। वास्तव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है शिक्षकों के सामने। आज शिक्षक ऐसी जगह पर खड़ा है जब वो अपने बच्चों की तैयारी, अपने भविष्य की को लेकर चिंतित है। 25 साल 28 साल 30 साल से ने सेवा दी है, इसके बाद आज उस पर ही सवाल खड़ा हो गया कि वो टेट क्वालिफाई करे जी। अगर हम योग्य हैं तो हमारे पढ़ाए बच्चे आज अच्छे पोस्टों पर हैं। अगर हमें अयोग्यता है तो एक कागज का टुकड़ा, एक कागज का सर्टिफिकेट हमारी योग्यता का मानक नहीं हो सकता। हम शिक्षक हैं, हमारे बच्चे ही हमारा प्रतिबिंब है। अगर हमारे पढ़ाए बच्चे आज
अच्छे अच्छे जगहों पर जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वो प्रतिष्ठित हैं, तो निश्चित रूप से हमारी योग्यता के लिए हमको सर्टिफिकेट और कागज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ऐसे आरटीआई एक्ट लागू हुआ 2009 में, 2009 के बाद 10 में जो उसके रूल्स वगैरह आए, उसमें 2010 के पहले जितने नियुक्त शिक्षक थे उनके लिए जो पुरानी जो चयन की प्रक्रिया थी उस पे वही मानी गई। 2010 के बाद से टेट अनिवार्य किया गया, तो जो शिक्षक हमारे 2010 के बाद के नियुक्त हैं वो टेट करके आए हैं, लेकिन जो 10 के पहले के हमारे शिक्षक नियुक्त हैं वो बिना टेट के हैं। लेकिन उस टाइम भी बीटीसी का एग्जाम होता था, बीटीसी के एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम होता था, इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के बाद फाइनल सूची जारी होती थी, तब जाकर के हमारा शिक्षक बीटीसी और स्पेशल बीटीसी करता था। तो हमारी योग्यता का मापदंड टेट परीक्षा नहीं है। हमारी योग्यता, आप विद्यालय, अगर हमारे अध्यापक काम नहीं करते, हमारे अध्यापक अगर बेहतर शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आज हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन होता है, हमारे पढ़ाए बच्चों का विद्या ज्ञान सिलेक्शन होता है, हमारे पढ़ाए बच्चे यानी एमएमएस की परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक काम करता है और शिक्षक बेहतर काम कर रहा है। टेट अनिवार्य करना, मुझे तो इस बात पर अपने आप में एक अचंभा लगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का आदेश आया कि नहीं, सारे लोगों को टेट करना पड़ा। अरे खेल के नियम पहले बनाए जाते हैं, खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बनते। जो 10,000 के पहले की 2010 के पहले की जो व्यवस्था थी उसमें जो शिक्षक नियुक्त थे उनके लिए टेट नहीं था, तो जब उनके लिए नहीं था तो निश्चित रूप से नहीं था। अब 2010 के बाद के अध्यापक हमारे जो टेट क्वालिफाई हैं उनके लिए आपने निर्धारित कर दिया था। ऐसे करोगे तो इसके बाद आप बताओगे कि नहीं, सुपर टेट कुछ लोगों ने नहीं किया है, कुछ लोगों ने ये योग्यता नहीं हासिल की है, तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। आप शिक्षकों के साथ न्याय करिए। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई बात जरूर रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस तरह की पैरवी नहीं हुई सरकार की तरफ से। अगर सरकार की तरफ से वो पैरवी हुई होती, आरटीआई एक्ट को डिफाइन किया गया होता, तो मुझे नहीं लगता इस तरह के न्याय से हम, मतलब सुप्रीम कोर्ट से हमें इस तरह का न्याय मिलता। तो निश्चित रूप से हम सरकार से भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। एक समस्या जरूर आई कि जब आरटीआई एक्ट लागू हुआ 2010 में, इस 2009 में आरटीआई एक्ट आया, उसके बाद 2017 में इन्होंने एक संशोधन किया और संशोधन इन्होंने कह दिया कि जो बेसिक स्कूल में 1 to 8 जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इनको टेट अनिवार्य कर दिया गया। उसके पहले के जो अध्यापक है उनके लिए भी टेट इन्होंने अनिवार्य कर दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ किया है, इस कारण आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है। बिल्कुल हम सरकार से चाहेंगे, सरकार से हम मांग करते हैं। एक तो अभी बात में भी हो रही थी, हमारे बहन एक बता रही थी जो सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि न्याय निश्चित रूप से मिलेगा आपको न्यायालय जाना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार न्यायालय जाए। हम लोग सरकार के अंग हैं, सरकार की एक इकाई है, तो हमारे विषय में सरकार जाए और सरकार माननीय न्यायालय से कहे कि नहीं, ये थोड़ी सी गलत है, इसमें हमको फिर से न्याय मिलना चाहिए। तो ये समस्या, आज अध्यापक बहुत अवसादग्रस्त है, पढ़ाने में उसका मन नहीं लगता, पूरे समय तक वो चिंतित है कि हम कैसे हमारा भविष्य 2 साल के बाद। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि 5 साल जिनकी सेवा है उनको टेट नहीं करना है, और जिनकी 5 साल से अधिक सेवा है उनको टेट करना है। अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं करेगा तो 2 साल में उनको निकाल दिया जाएगा। कितना हास्यास्पद निर्णय है, जरा इस पर विचार करिए। ठीक है विजय उपाध्याय जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ विनीत मिश्रा जी अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट के जुड़े हुए हैं। विनीत मिश्रा जी, आपसे अहम सवाल, जिस तरीके से अब इन शिक्षकों के सामने रास्ते की बात, हालांकि दीप्ति जी ने बताए हैं कि किस तरीके से उनको कोर्ट का रुख करना चाहिए, लेकिन अभी विजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को या एक स्टेट को न्यायालय जाने से बेहतर है कि खुद केंद्र सरकार जाए, क्योंकि ये सभी राज्यों का मामला है और 30 लाख से ज्यादा शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अब जो है आगे की, आपसे भी वही सवाल कि आगे का रास्ता कैसे निकलता है शिक्षकों के लिए। दूसरी चीज, इस फैसले के बाद क्या लगता है आपको बतौर एक अधिवक्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, तो क्या पक्ष रखा होगा सरकार ने कि अब इस फैसले के बाद शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी या आमूलचूल परिवर्तन आ जाएंगे, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया होगा? विनीत जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। विनीत जी, जैसा कि मैंने सभी लोगों की बात सुना और यहाँ वरिष्ठ शिक्षक लोग भी हैं और हमारी एक लर्न काउंसिल भी यहाँ बैठी हुई है जी। और जब ये 2017 का ऑर्डिनेंस आया था उस समय भी मैंने देखा था, और उस
विषय पे कार्य योजना केंद्र सरकार की उसी समय से शुरू हो गई। सवाल इस बात का है कि अभी जो 1 सितंबर को जो निर्णय आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जी, वो क्यों आया और सरकार ने ऐसा क्या पक्ष रखा? क्या टीचर्स की बात नहीं सुनी गई थी? इस पक्ष पे भी सोचना बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं ये नहीं समझ सकता कि एक पक्षीय निर्णय होगा। कहीं कहीं शिक्षकों ने भी या उनके राज्य से जो भी आए होंगे प्रतिनिधित्व करने, उनकी भी कहीं न कहीं बात सुनी गई होगी। एक लागू करने जैसा ऑर्डिनेंस पास करके इसमें नहीं रखा गया हो। बात यह है कि मैं इस पक्ष को पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आज 50 साल के ऊपर के शिक्षकों का मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ और मैं अभी भी गुरुजन को का पैर छूता हूँ अपने। लेकिन इस विषय पे अगर थोड़ा सा अगर आप समझें कि बहुत मार्मिक स्थिति में न जाकर के थोड़ी सी अगर इस विषय पर सोचे, जैसे हम लोग वकील हैं, एडवोकेट्स की भी एक परीक्षा शुरू हुई 2012 में जी, जो कि AIBE है, पहले नहीं होती थी। पहले अधिवक्ता सर्टिफिकेट लाता था, डिग्री लाता था और अधिवक्ता अपना रजिस्ट्रेशन करा के बन जाता था। लेकिन 2012 के बाद अधिवक्ताओं ने, सुप्रीम कोर्ट और बार ने मिल करके ये डिसीजन लिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कि एक टेस्ट होना चाहिए जिससे कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो COP मिलता है वो प्रैक्टिस की प्रक्रिया वहां शुरू हो। तो वो लागू हुआ और लागू होने के बाद उसमें वकालत की स्थिति में बहुत सुधार आया। हम लोगों को नहीं, क्योंकि पुराने थे तो पुराने लोगों को उसमें भी छूट थी कि जो 2009, 10, 11, 12 के बाद होंगे वो देंगे, जैसा कि विजय उपाध्याय सर ने बताया। लागू करना कोई चीज ये अच्छी बात है प्रोग्रेसिव माइंडसेट, डेवलपमेंट माइंडसेट के लिए। सवाल इस बात का है कि कुछ जो शिक्षक हैं वो इस एज में हैं कि वो परीक्षा देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उनके यहाँ अब इस उम्र में वो अपनी बेटी की शादी कर रहे होंगे, शुगर हो रहा होगा, BP हो रहा होगा, तमाम बीमारियां 50-52 की उम्र में लोगों को पकड़ लेती हैं, वहां पे पढ़ाई करना। लेकिन जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये बहुत सिंपल टेस्ट है, इसको मैं बहुत हार्ड नहीं मानता। विजय सर जैसा बता रहे थे कि ये जाहिर सी बात है, हम लोग भी उन्हीं शिक्षक आप ही लोग के पढ़ाए हुए हैं और अपनी जैसी भी आप लोगों ने शिक्षा थी उस शिक्षा से हम लोग प्राप्त किए और DU गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जो भी गए अपने। हमारे कहने का मतलब शिक्षक इतना, इसको अगर ईगो पॉइंट से हटा दिया जाए, थोड़ा सा संवेदना से हटा दिया जाए, तो भारत के विकास और भारत के करोड़ों बच्चों का जो भविष्य है ना, उसके लिए जरूरी है कि एक आगे की जो पीढ़ी आ रही है टीचर्स में, उसके लिए जैसा कि 2012 से लागू हुआ है उसमें कुछ एज छोड़ करके इसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जहां तक लीगल कार्रवाई की है, लीगल में जैसा कि हमारे काउंसिल ने बताया, लंड काउंसिल ने, कि हम लोग जा सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, सरकार की तरफ से पक्ष रखना, क्योंकि है ये सरकार के पार्ट है, शिक्षक जितने हैं वो सरकार के ही पार्ट है। लेकिन चूंकि सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, अब हमें या शिक्षक को जैसा भी समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से अपना बात रखते हैं, वहां पे अपने पक्ष को तैयार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को ये कन्विंस कर सकते हैं कि ये TET का परीक्षा जो अनिवार्यता के साथ किया गया है, इसको किस ग्राउंड पे अनिवार्य न किया जाए, क्योंकि यही चीज हमारे AIBE में हुआ, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में भी हमारे बहुत पक्ष विपक्ष हुआ, लेकिन फाइनली वो लागू हुआ और उसको सबके ऊपर लागू होना पड़ा। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट के विषय पे हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं क्वालिटी को कंप्रोमाइज करने की कुछ चीज सेक्रीफाइस करना। ठीक, उस विषय पे मेरा ये बात है, कानूनी ढेर सारी प्रक्रिया है, उसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट पे होगा। ठीक है विनीत जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ अन्य शिक्षक नेता भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप मलिक जी का रुख कर रहे हैं। कुलदीप मलिक जी, जैसा कि विनीत मिश्रा जी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि इस फैसले के बाद उन्होंने कहा कि ये सामान्य एग्जाम है, तो इस सामान्य एग्जाम को शिक्षक निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या शिक्षकों के द्वारा इसको ईगो का विषय बनाया जा रहा है? हालांकि ये जब सामान्य एग्जाम है तो जीवन भर उन्होंने पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ा है, और अब जब ये फैसला लिया गया है तो सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए फैसला लिया होगा, तो अब इसमें दिक्कत क्यों हो रही है, ये अहम सवाल है। और ये फैसला जो है समय की मांग हो सकती है। जी देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी फिलहाल लगभग
30 मिनट से ये डिबेट हो रही जी। जितने भी डिबेट के अंदर जितने भी साथी है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का जो 2017 का जी जो है सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके पीछे वो नोटिफिकेशन भी है। यानी कि मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे सरकार है। और जरा जितने भी शिक्षक साथी या शिक्षक नेता इस डिबेट में जुड़ रहे वे इस बात को अच्छे से समझ ले कि सरकार कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रति दमनकारी नीति है। देखिए बहुत गंभीर बात बता रहा मनोज जी आपके चैनल के माध्यम से। सरकार के 3 काम मेन होते हैं, एक शिक्षा का, दूसरा चिकित्सा का और तीसरा सुरक्षा का। सरकार धीरे धीरे शिक्षा और चिकित्सा को अपने हाथ से निकालती जा रही, सरकार इनको प्राइवेट क्षेत्र में देती जा रही और चूंकि प्राइवेट क्षेत्र में ये जा रहे तो सरकारी शिक्षक कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में रड़क रहे। जरा ध्यान से समझे इस बात को। और सरकार इस तरीके के फरमान सुप्रीम कोर्ट से जो है दिलवारी, ये सभी शिक्षक साथियों को समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। भाई एक बात देखो, सारे के सारे टेस्ट क्या शिक्षक ही देगा? ये जितने भी नेता है, क्या इन नेताओं के ऊपर कोई टेस्ट जो है अप्लाई नहीं होता? अभी यहाँ पे वकील साहब भी कुछ बात बोल रहे थे, मैं उनकी बात का भी जवाब दूंगा कि भाई ये टेट कितना इजी है और कितना हार्ड है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस देश में नेताओं के लिए केवल और केवल एक ही टेस्ट है कि भाई वे चुनाव जीत जाएंगे और वे फिर जो है राज करेंगे। क्यों भाई? इन नेताओं के ऊपर कोई कानून का टेस्ट नहीं होना चाहिए, इनकी टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। रही बात कि भाई टीटी का जो टेस्ट है वो कितना सरल है और कितना कठिन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टीटी का टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पीसीएस के लेवल का टेस्ट है। अगर आज बुढ़ापे में शिक्षक टीटी का टेस्ट क्लियर करेगा, क्यों भाई? वो तो फिर पीसीएस की तैयारी कर लेता, वो तो पीसीएस अधिकारी बन जाता। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के तर्क देना ये न्याय संगत नहीं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, समाज का आईना शिक्षक होता है। अगर आज शिक्षक के ऊपर कोई विपत्ति है तो दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो है वकील है या दूसरे विभाग के लोग हैं, आज सबको शिक्षक का साथ देना चाहिए। अरे इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि शिक्षक इस देश में आत्महत्या करने लग रहे। अभी मनोज जी की आत्महत्या का प्रकरण आपके सामने है, इससे शर्मसार कर देने वाली बात मेरे ख्याल से कोई होनी नहीं चाहिए। भाई शिक्षक का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज शिक्षक को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस शिक्षक का अपॉइंटमेंट 20 साल पहले हुआ, उस समय भी कुछ न कुछ वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनके तहत उसका अपॉइंटमेंट हुआ। और अब शिक्षक के ऊपर जो है थोप दिया कि भाई ये जो है दोबारा से टेस्ट देंगे। और आप मुझे बताइएगा, जो शिक्षक रिटायरमेंट के नजदीक जा रहा, जिसकी 20 साल एज होगी, जिसकी 20 साल नौकरी होगी, 25 साल नौकरी होगी, क्यों भाई? बुढ़ापे में तो शिक्षक को दिख भी नहीं रहा, वो तो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग बना रहा। अब वो टेस्ट देगा और आप लोग उसका समर्थन करेंगे। मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कुछ हो नहीं सकता। फिर अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा, जो सरकार है, भले ही वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो शिक्षा क्षेत्र को खत्म करना चाह रही, वो शिक्षकों को खत्म करना चाह रही। अरे सरकार को तो कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि सारी शिक्षकों को जो है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिले। सारे नेता खुद तो नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे, इन्हें शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देंगे। और सारे शिक्षक केवल और केवल शिक्षकों का काम नहीं, इनसे तो पता नहीं 50 काम सरकार ले ली। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की एक सोची समझी चाल है और इस चाल को सभी शिक्षकों को समझना पड़ेगा। और मैं तो खास तौर से मनोज जी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहा कि सारे के सारे शिक्षक बटे हुए बांट रखे सरकार ने, सारे के सारे संगठित हो जाओ। जितने भी संगठन है, ठीक है, वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हो या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले हो। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का तो मनोज जी आज इस देश में इतना बुरा हाल है कि वो तो 10-10 15-15 हजार रुपए में मजदूर से भी बदतर उनका हाल है। तो कहीं ना कहीं सब है, एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों से, भाई आज अगर सरकारी शिक्षकों पे विपत्ति है तो आप इनका साथ दो, और जो सरकारी वाले हैं वो प्राइवेट वालों का साथ दो। सरकार की चाल को समझो
तभी आपका भला होगा। ये शिक्षक बचेंगे, शिक्षा क्षेत्र बचेगा। अगर शिक्षा क्षेत्र बचा तभी ये देश बचेगा। ठीक है कुलदीप जी, इस देश का अस्तित्व खतरे में है शिक्षा क्षेत्र को लेकर। ठीक है कुलदीप जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। विनय कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता अभिभावक संघ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय कक्कड़ जी, इस फैसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से टेट परीक्षा अनिवार्य की है, आप कुलदीप जी को भी आपने सुना, कुलदीप जी का अपना पक्ष है, उपाध्याय जी को सुना, उपाध्याय जी का अपना पक्ष है, और कहीं ना कहीं अनुग्रह त्रिपाठी जी, अंकुर त्रिपाठी जी ने बात रखी। आपने सभी और कानून के विशेषज्ञ जो हमारे दो साथी बैठे हुए हैं उनको भी आपने सुना। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? शिक्षक के ये हक में फैसला ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण उन्होंने कही जो कुलदीप जी ने, कि ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पीछे से सरकार का ये फैसला है। जी मनोज जी धन्यवाद जी। और ये शिक्षकों के हक में है या विरोध में है, इसका रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए कि इसकी जड़ में इसकी मंशा क्या है। शिक्षक वह व्यक्ति है, सरकारी शिक्षक, जिससे आप चुनाव प्रबंधन भी करवा लेते हैं, जिससे आप जनगणना भी करवा लेते हैं, और जिससे आप और अन्य ऐसे काम भी करवा लेते हैं जो शायद जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा तब वो मेंशन नहीं होगा कि आपको ये एंसिलरी सर्विसेज भी देनी है। अब ऐसे में शिक्षक को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, उसे प्रशिक्षित करना चाहते हैं लगातार, अगर आप अलग अलग तरीके से उन्हें प्रशिक्षण दे के माहौल के हिसाब से अपग्रेड करना चाहते हैं तो एक बात है। लेकिन अगर आप केवल एक बैरिकेड, एक आप फिल्टर लगा के उनको आउट करना चाहते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है शिक्षकों के खिलाफ, और इसको शिक्षक पुरजोर तरीके से उठाएं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी कहा है कि आप अपनी बात लेके जाएं और इस फैसले के अगेंस्ट ये लोग जाके अपनी बात को भी रखें, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली इसकी जड़ में क्या है वो समझना पड़ेगा। मैं अभिभावक हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो बच्चा है वो स्कूल में बढ़िया से बढ़िया शिक्षक द्वारा उसको शिक्षा मिले, लेकिन क्या जब शिक्षक की भर्ती हुई थी क्या तब उसके सामने ये बात रखी गई थी कि क्या हम आपको हर साल एक अग्नि परीक्षा से गुजारेंगे और अगर आप फेल हो गए तो आपको हटा दिया जाएगा? बिल्कुल, हर साल जब तक एग्जाम नहीं निकाल लेते हैं तब तक हर साल इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। शुरुआत में जो थे वो बीच में बदले नहीं जा सकते। जी मानस जी आप क्या कह रहे हैं? कक्कड़ जी, जब तक ये परीक्षा निकाल नहीं लेते शिक्षकों को हर साल इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और हर साल वो इसी तनाव में रहेंगे, और 2 साल के बाद उनके वो तलवार लटक रही है कि अगर 2 साल में एग्जाम नहीं निकाला तो नौकरी से गए। तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि समाधान होना चाहिए था, ना कि एक मुसीबत खड़ी करना। समाधान के रूप में आप लगातार शिक्षकों को ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसके बाद उस ट्रेनिंग के बाद भाई स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जाता है, फिर टेस्टिंग हो जाती है। पर ये क्या बात है कि आपने कह दिया बस टेस्ट होगा और टेस्ट में फेल हो गए तो नौकरी से बाहर कर दिया जाओगे। तो समाधान ढूंढना चाहिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो व्यक्ति 20-25 वर्ष की आयु का है, अभी ना उसके पास गृहस्थी का बोझ है, अभी वो सीख रहा है, वो पढ़ाई करता हुआ वो पहली बार उसने टेस्ट क्लियर किया और शिक्षक बन गया, आप उसको भी और जो 50-55 साल की आयु उसको भी एक ही मापदंड पे अगर मापेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर वही बात है जो स्कूलों में हम पढ़ा करते थे कि मछली को कह दिया उड़ के दिखाओ, चिड़िया को कह दिया तैर के दिखाओ। बिल्कुल कक्कड़ साहब, बिल्कुल कक्कड़ साहब आपकी बात आगे। अंकुर त्रिपाठी जी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मानस जी मैं आदरणीय वकील साहब की बात कहना चाह रहा था। मुझे इतना कहना है, आ रहे हैं जैसे जिस शिक्षक अनुग्रह जी आ रहे हैं, अंकुर त्रिपाठी जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी मानस जी मुझे ये कहना है ज्यादा समय नहीं लेकर के 30 सेकंड में कि जो महोबा में शिक्षक का सुसाइड हुआ है वो आज ऐसी स्थिति क्यों पनपी? व्यक्ति ये सोच रहा है कि नौकरी तो जा रही है तो इससे अच्छा वो ऐसे रास्ता अख्तियार कर ले, कम से कम परिवार को पुरानी पेंशन तो मिल जाएगी, क्योंकि बर्खास्तगी झेलने से अच्छा ये है कि उसे पुरानी पेंशन मिल जाएगी, मृतक आश्रित में हो सकता है। लेकिन ये स्थिति बड़ी खतरनाक है अंकुर जी, ये स्थिति बहुत खतरनाक है जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी मानसिकता बन जाएगी तब तो ये स्थिति बहुत खतरनाक है। अनुग्रह त्रिपाठी जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें। मानस जी मैं भी अपनी बात यहाँ पे
पूरी। ठीक है अंकुर जी, आपकी बात आ गई। अनुग्रह त्रिपाठी जी, जैसा कि अंकुर जी कह रहे हैं कि अगर ऐसी सोच अगर शिक्षकों में बन जाएगी तब तो ये खतरनाक स्थिति हो जाएगी। अनुग्रह त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस आदेश को शिक्षकों की गुणवत्ता से मत जोड़िए। शिक्षक पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है और लगातार 20-25-30 साल से ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो ये तर्क लेके आना कि टीटी का एक पर्चा, टीटी का एक मानक पुराने अध्यापकों की गुणवत्ता को जोड़ेगा, ये गलत तर्क है, ये कुतर्क है। अध्यापक के अनुभव की बात है, व्यवस्था का विरोध है। जो व्यवस्था इन्होंने आज ये लेके आए हैं, सरकार दो तरफा रोल अदा कर रही है। सरकार जो कोर्ट से हमारे फेवर के आदेश आते हैं उनको अप्लाई नहीं करती है, और जैसे ही कोई हमारे खिलाफ आदेश आता है सरकार उसको अप्लाई करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हो जाती है। यहाँ पर बात ये थी कि सरकार को हमारी तरफ से ऐसी उचित पैरोकारी करनी चाहिए थी जिससे हमारे 2011 के पूर्व नियुक्त अध्यापक हैं उन पर ये तलवार ना गिरती, ये आज ना आती, उनको अवसाद ना झेलना पड़ता। क्योंकि आज आप देखिए कि कक्षा 1 से 8 तक के जो भी अध्यापक कार्य कर रहे हैं उन पर सबसे ज्यादा काम है, उन पर 28 प्रकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल काम के बोझ से दबे हुए हैं। विजय जी विजय जी आपकी टिप्पणी 30 सेकंड में। विजय जी, क्या लगता है टेट एग्जाम की जगह सरकार को कोई प्रशिक्षण इन अध्यापकों को दे देना चाहिए था, या कोई ऐसा एग्जाम जिससे कि वो अच्छे बेहतर तरीके से आगे पढ़ा सकते थे? इस तरीके का कोई फैसला हो जाता तो शायद शिक्षकों का इतना विरोध ना होता। विजय जी, नई शिक्षा नीति में अध्यापक को 40 दिन हर साल ट्रेनिंग करनी है। हम सभी लोगों को 40 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हम लोग 40 दिन प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसमें पेपर आता है, उसको हम लोग सर्टिफिकेट उसका डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं। तो शिक्षक की योग्यता पे किसी प्रकार का सवाल उठाना मुझे नहीं लगता है। अभी हमारे विनीत मिश्रा जी अधिवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि नहीं क्वालिटी एजुकेशन, अरे क्वालिटी एजुकेशन अगर नहीं है तो जब टेट नहीं था 2010 के पहले जो पुराने अध्यापकों ने जिनको पढ़ाया था उस टाइम आईएएस नहीं बने, बिल्कुल उस टाइम पीसीएस नहीं बने, उस टाइम अधिवक्ता नहीं बने, उस टाइम भी अधिवक्ता बने, उस टाइम भी पीसीएस बने, उस टाइम भी आईएएस बने, वो सब पुराने अध्यापकों के पढ़ाए हुए हैं। आपको भी हमें लग रहा है पुराने अध्यापकों ने ही पढ़ाया होगा, तो क्या उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी? क्वालिटी एजुकेशन उनके पास भी थी और सबने अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। आज भी हमारे विद्यालय अगर सुसज्जित हैं, आज भी हमारे बच्चे अगर बेहतर कुछ कर पा रहे हैं तो उसमें पुराने अध्यापकों का योगदान कम नहीं है। यहाँ 2010 के बाद टेट आ गया तो बहुत मतलब क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। क्वालिटी एजुकेशन बेहतर होती है सामंजस्य से, विद्यालय एक फैमिली की तरह से सारे अध्यापक मिल करके परिश्रम करते हैं और अच्छी बेहतर शिक्षा देते हैं। और आप देख लीजिए इधर विद्यालयों की सूरत बदली है, और मतलब विद्यालयों का जो पढ़ाई का स्तर था जब अध्यापक नहीं थे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भी कमी आ रही, लेकिन अब अध्यापकों की धीरे धीरे पूर्ति हो रही है, विद्यालय अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल विजय उपाध्याय जी, आगे समय इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अनुग्रह त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, अंकुर त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, सुनील पांडे जी हमारे साथ जुड़े उनका बहुत शुक्रिया, कुलदीप मलिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विनीत मिश्रा जी अधिवक्ता हाईकोर्ट आपका भी बहुत शुक्रिया, दीप्ति सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका, और विनय कक्कड़ प्रवक्ता अभिभावक महासंघ आपका भी बहुत शुक्रिया, और कुलदीप मलिक शिक्षक नेता आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि 30 लाख से अधिक शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो निश्चित रूप से उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इन शिक्षकों की आवाज जो है वो भी सुनी जानी चाहिए सरकारों को, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आखिर जिस उम्र में वो शिक्षक अपनी भविष्य की योजना बना रहे हैं उस उम्र में अब वो हर वर्ष अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे, और 2 वर्ष की जो सीमा रेखा तय की गई है, अब अवसाद में है शिक्षक कि 2 वर्ष के बाद उनकी नौकरी चली जाएगी। और महोबा में जो घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से ये दर्दनाक घटना हुई है, इस पर भी विचार करना चाहिए। शिक्षकों की भी पीड़ा पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक पर इतना वर्कलोड है, इतना काम शिक्षक करते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, तमाम सरकारी काम करते हैं, उसके बाद फिर से वो एक नई परीक्षा से गुजरेंगे, तो इस पर भी सोचना चाहिए। दूसरी तरफ निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी चाहिए, उसके भी प्रयास होने चाहिए, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इन शिक्षकों की भी बात सुनना जरूरी है। फिलहाल इस खास पेशकश